3 जुलाई के जितने भी सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के प्रश्न हो सकते थे उसे हम लोग आज देखेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है कि विजडन पत्रिका ने किस भारतीय खिलाड़ी को 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी चुना है। तो यह रविंद्र जडेजा को चुना गया है। और विजडन जिसकी स्थापना जो हुई थी ये 1864 ईस्वी में हुई थी और इससे पहले भारत का सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज राहुल द्रविड़ को चुना गया था। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1928 ईस्वी को हुई थी। इसका अध्यक्ष सौरभ गांगुली है, जबकि इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। किस संस्थान ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए AI आधारित उपकरण विकसित किया है। तो यह IIT गांधीनगर ने विकसित किया है। और यह एक ऑनलाइन उपकरण है जो किसी भी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की आशंका का पता एक्सरे चित्रों से या एक्सरे फोटो से लगाता है। और अगला प्रश्न है कि भारतीय जनसंचार संस्थान का महानिदेशक किसे चुना गया है या किसे नियुक्त किया गया है। तो यह संजय द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो यह श्रीकांत माधव नियुक्त हुए हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो स्थापना हुई थी ये 1959 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 2 जुलाई को मनाया जाता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वह खेल पत्रकारों के प्रोत्साहन के लिए इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि सिएरा लियोन गणराज्य में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं। तो यह राकेश कुमार अरोड़ा हुए हैं। सिएरा लियोन को मैप में देखेंगे तो ये सिएरा लियोन का भूभाग है और इसकी जो राजधानी है वो तो फ्रीटाउन है और यह पश्चिम अफ्रीकी देश है। इसकी मुद्रा लियोन है और इसके राष्ट्रपति जूलियस बायो हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे चुना गया है। तो यह इंद्रमणि पांडे को चुना गया है। और यूनाइटेड नेशंस की जो स्थापना हुई थी ये 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। और सचिव जो हैं इसके महासचिव एंटोनियो गुतरेस हैं जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि फिंच ने ग्लोबल इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट में वर्ष 2022 के लिए भारत के जो GDP है उसके विकास दर को 9.5% घटा करके कितना कर दिया है। तो ये अब 8% कर दिया गया है। और फिंच रेटिंग्स इसके संस्थापक जॉन नोल्स फिंच थे। इसके संस्थापना जो हुई थी वो 1914 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है और इसके CEO पॉल टेलर हैं। निगार गौहर किस देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट चुनी गई है। तो यह पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल चुनी गई है। और पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं और प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। अगला प्रश्न देखेंगे तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी यानी कि CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो यह रविंदर भाकर को नियुक्त किया गया है। और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष प्रसून जोशी हैं। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।